वो मेरे पीछे आपको डैम दिख रहा है, यही वो डैम है जो मलाना का फटा था, जिसकी वजह से वो आपदा आई थी। और ये देखो सामने तो ये जो स्पैन में यहाँ से सामान जाता है ऊपर मलाना के लिए, तो ये देखो स्पैन है और ये राशन सीधा ऊपर जा रहा है। वो देखो फिर ट्रैक रूट का इस टाइम देखो आप, काम चला हुआ है, खत्म। वो देखो गेट्स। तो अब डिफरेंट जर्नी शुरू हो गई है जी। तो हम आगे कैंपर के बैक साइड, और ये शिवी भाई और अपने बंसी वैचिन। अब हम मलाना जो डैम है, तो यहाँ से हमने अपनी गाड़ी ड्रॉप कर दी है। और अगर इस वैली में आए हो तो आपने ऐसा फील नहीं लिया ना पीछे कैंपर में जैसे हम हैं, तो कोई मज़ा ही नहीं किया फिर। यही तो असली थ्रिल है। नमस्ते जी। फॉरनर जी ऊपर से डाउन उतर रहे हैं नीचे को, और हम ऊपर जा रहे हैं। ये मनाला टनल है जो मलाना की, उसके लिए मेरे को डंके लग रहे हैं यहाँ पे अभी। तो सामने टनल कॉपर है, तो ये कॉपर है। तो यहाँ की इसमें बहुत सी मतलब ऐसी, तो फर्स्ट ब्रिज मिला है जी अभी, जिसके उस साइड गाड़ी है पर बीच से कनेक्टिविटी टूटी है। मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो पूरा रोड खा गई नदी। और फर्स्ट ब्रिज आया अभी तक, वो देखो गिरते गिरते यहाँ आ रहा है। वाह यार, के लिए जा रहा है और पीछे वैचिन के लिए, मैजिक वैली के लिए आते हैं। कंडीशन तो है ही नहीं है इस टाइम। ठीक है अंकल जी, आएंगे मलाना तो आपसे जरूर मिलेंगे। तो हर हर महादेव, जय जमदग ऋषि, जय राम, जय रण कुमार की, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कल शाम को हम लोग शिमला से निकल गए थे। तो रात को हमने नारकंडा में एक प्रॉपर्टी में स्टे किया था भैया की। तो इस टाइम जिस वैली में मैं नाइट में रुका था, ये कुटला की तरह सेम है। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी इस टाइप की है भैया की हट, जैसे एक अपने कुटला में बने हुए है वैसे ही है। एक्टिविटी के तौर पे यहाँ पे काफ़ी लगी हुई है एडवेंचर्स की। वो देखो रोप्स, जैसे हमारे कुफरी में है। ये प्रॉपर्टी की मेन एंट्री है और कुछ अंदर से इस टाइप के है। आप स्टेज यहाँ पे कर सकते हो। ये रूम है, ये अंदर का वॉशरूम एरिया। अभी लाइट नहीं है, मॉर्निंग के टाइम शूट कर रहा हूँ। और यहाँ से आपकी जो आपको अंदर से व्यू देखने को मिलेगा ना, वो ये देखो। तो आपको उनसे मिलाता हूँ जिनकी ये प्रॉपर्टी है, ज़्यादा आपको वही बताएंगे। तो हेलो भैया। हेलो। तो भैया ये प्रॉपर्टी किस नेम से है और लोकेशन बताएंगे आप यहाँ? वनवास कैंप है। हाँ जी। नारकंडा से 1.5 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ पे क्या क्या 5 मिनट्स का एक्टिविटीज़ ड्राइव करवाते हो आप? है। एक्टिविटीज़ में जैसे जिप लाइन हो गई, कमांडो नेट है, अपनी ब्रिजेज है, ट्रैम्पोलिन है हमारे वो पास। सामने लगी हुई है देखो। ठीक है, बाकी विंटर्स में हमारी एक्टिविटीज़ रहती है, और जैसे स्कीइंग वगैरह, स्कीइंग हो गई, अपना ट्यूब स्लाइड वगैरह, जो भी मतलब स्नो की एक्टिविटीज़ होती है, बर्फ़ पड़ने के बाद वो शुरू हो जाती है। और यहाँ वैसे स्नो कितनी पड़ती है? स्नो यहाँ पे 3 से 4 फीट तक यहाँ पे पड़ जाती है। और मतलब स्नो में तो यहाँ बॉन फायर वगैरह सारी बॉन फैसिलिटी। फायर वगैरह स्नो में भी चलती रहती है, क्योंकि सनी पोर्शन है तो बर्फ़ इतनी ज़्यादा रुकती नहीं है, आसपास रहती है, पर प्रॉपर्टी के अंदर साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो अगर कोई मतलब नारकंडा वाली साइड आना चाह रहा है तो भैया की प्रॉपर्टी एक बार ज़रूर विजिट करे। तो भैया आपका नेम और कॉन्टैक्ट नंबर? मेरा नाम अनुज बैक है। कॉन्टैक्ट नंबर 8626845817। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप इस साइड नारकंडा वाली साइड आ रहे हो तो एक बार ज़रूर इस प्रॉपर्टी को विजिट करके जाए। तो जी कल शाम को कुल्लू पहुंच गए थे, तो शाम को बुनतर रुके थे।
तो ये हमारा जो कल शाम का स्टे था, दिया वगैरह इस टाइम बैग पैक करके रेडी है। तो अभी हम निकलने वाले वैचिन वैली के लिए। तो शाम को कल भी हम बुनतर ही रुके हुए थे, तो हम निकलते, बाकी आपको इसके बाद पार्वती वैली में मिलते हैं। प्रॉपर्टी किस लोकेशन पे है? ये भुंतर में है सर। बुनतर में स्काईलार्क करके। स्काईलार्क। तो अगर किसी ने मेरी वीडियो देख के आना तो क्या कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा यहाँ का? सर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, नहीं सॉरी, 7876900260। तो अगर आप भी कभी बुनतर या कुल्लू कसौल, पार्वती वैली या मनाली आ रहे हो तो ड्राइव इन पे आपको बिल्कुल ही सामने रोड है जहाँ गाड़ी लगी है, और ड्राइव इन पे होटल है। अच्छी प्रॉपर्टी है, आप आगे एक बार ज़रूर विजिट कर सकते हो, तो ज़रूर विजिट करके जाना। बाकी आपको आगे की अपडेट आगे से देता हूँ। जॉब पे अनु भाई फिर से ज्वाइन कर लिया इस भाई। लास्ट टाइम कुटला ट्रिप, ओके ब्रदर, इस टाइम वैचिन ट्रिप के लिए निकल रहे थे। तो ये भी बुनतर की मेन चौक, और अनु भाई अभी यहाँ से निकल रहे, बाकी वैचिन वैली में मिलता है। तो औसम दिख रही है। क्या माउंटेन मंदिर ऊपर साथ। सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं पहले, ईश्वेंद्र भाई है, और इधर अभिनव है। जय बोला जी। इधर भैया अपना इंट्रोडक्शन देंगे। लवली जी, मेरा नाम लवली। अगर पार्वती वैली या इस साइड आने का कभी भी बन रहा है तो भैया को एक बार जरूर भैया ट्रैकिंग भी कर। भैया बताओ जरा थोड़ा। यहाँ पर आप ट्रैकिंग का मज़ा ले सकते हो माउंटेन्स में। आइए 4-5 दिन के लिए रुकिए और सही ढंग से माउंटेन में एक्सप्लोर कीजिए। विंटर का एक्सप्लोर कीजिए, समर का एक्सप्लोर कीजिए, ज़रूर मौका दीजिए एक बार सेवा का। तो फाइनली जी बुनतर से चौकी विलेज क्रॉस करने के बाद हम लोग मलाना के लिए निकल रहे थे। तो बट आज हम वैचिन जाएंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट वैली आपको मिलेगी। तो बाकी ये हमारा इस टाइम ग्रुप है। इधर शिवी भाई ड्राइव कर रहे हैं, पीछे अभिनव है, और इस साइड अपने मंत भाई। तो अन्नू भाई आ नहीं पाए। अन्नू भाई हमारे को बाद में नेक्स्ट ट्रिप पे मिलेंगे। आपके लिए सरप्राइज रहेगा। अगर आपने कुटला सीरीज़ देखी थी तो सीरीज़ तो वही भैया है। और आज हमारे को जो इस वैली का मतलब जिन्होंने पूरा ट्रैकिंग एंड ऑल किया है, तो भैया हमारे को ज्वाइन किया है इन्होंने। बुनतर से भैया हमारे को अब इस पार्वती वैली में को एक्सप्लोर कराने में हेल्प करेंगे। बाकी तो इस टाइम जो आगे का रोड है वो ऐसा है। बाकी शिव भाई बोलना चाहिए कुछ मेरी फैमिली को? सब्सक्राइब करो, शेयर करो और साथ में ऐसा कि कनेक्टेड रहो ताकि आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिल सके और साथ में बढ़िया बढ़िया जगहें एक्सप्लोर करने के लिए मिले हमारे साथ, और आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिले। वैली सेम है पर वाइब्स अलग है। हमारी टैग लाइन है ब्रो, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर्ड। स्टे ट्यून्ड। बाकी आपको थोड़ी देर में वैली की अच्छी व्यू दिखाते हैं। तो बाकी हर हर महादेव। और ये सामने का कुछ व्यू, ये पाइपलाइन है और वैचिन के लिए रूट है वो कुछ इस टाइप है। इस टाइम देखिए, इस पॉइंट की फोटो है मेरे पास 2013 की। किन्नौर की तरह। और ये देखो वैली का व्यू जो इस टाइम दिख रहा है अभी, वो बिल्कुल वेदर क्लियर है। सुंदर सा हिडन झरना, वो देखो कितना प्यारा फ्लोट हो रहा है। एक्सट्रीम रोड्स। ये पॉइंट टूट गया था ना पूरा वाइट पत्थर की स्टोन के, वो देखो बिल्कुल चुना पत्थर। जय हो। तो फाइनली जी हमने इस पॉइंट पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, और आगे के लिए हमने अपना ट्रैक कंटिन्यू कर दिया यहाँ से। तो आगे मैं आपको जो यहाँ से व्यू दिखाऊं, तो वो देखो सामने बहुत ही सुंदर
और वो पार डैम का दिखाया एरिया। भैया यही है ना डैम, ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये डैम का एरिया है, जिस डैम की वजह से आगे सारा मतलब फ्लैश फ्लड आया था, तो इसी पॉइंट से आया था वो देखो नीचे आप कितना डैम ने, वो देखो सारा डैम का एरिया, क्रैक्स देखो इसमें कैसे पड़े हुए हैं। वो मेरे पीछे आपको डैम दिख रहा है, यही वो डैम है जो मलाना का फटा था, जिसकी वजह से वो आपदा आई थी। और ये देखो सामने ये जो स्पैन में यहाँ से सामान जाता है ऊपर मलाना के लिए, तो ये देखो स्पैन है। और ये राशन सीधा ऊपर जा रहा है, वो देखो ऊपर जा रहा है। दिया बता रहे थे ये जो स्पैन लगा है यहाँ से, तो ये स्पैन 2 शिफ्टों में, एक देखो वो पॉइंट पे 1600 मीटर टोटल, मतलब 2700 मीटर का स्पैन है। और ये डैम का एरिया जो पूरा टूट गया था। अभी भाई लोग कुछ हमारे साथ अपना कैंपिंग सेटअप, हेलो, कैंपिंग सेटअप लेके चले हैं। और ये डैम का एरिया जो पूरा टूटा था, वो देखो सामने आप क्रैक्स दिख रहे हैं अभी भी। ट्रैक रूट का इस टाइम देखो आप काम चला हुआ है। तो इस टाइम जो ट्रैक रूट है ये जी मलाना का ट्रैक रूट, मलाना के लिस्ट है, डिसेंड कर रहे हो थोड़ा सा, और ये पूरा डैम का एरिया। और इस टाइम का वो देखो ट्रेल, तो इस टाइम मैं बॉटम में पहुंच गया हूँ जो डैम के। बोल रहे हो कुछ? और वो है सामने डैम, ये देखो उसमें क्रैक्स कैसे पड़े हुए हैं। तो अभी डैम के बॉटम में पहुंच गया है। तो ये देखो जो पानी से कटान हुआ, कितने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ से ऊपर से आए हुए हैं, पूरे नाले खुल गए हैं। ये देखो आप, पूरा डैम जितना बड़ा मलाना डैम था टोटल यहाँ से ख़त्म। वो देखो गेट्स इसके कितने बुरी स्थिति हो गई है, वो देखो क्रैक्स, तो क्या हाल हुए हुए। तो फाइनली हमारे को मलाना डैम से ऊपर तक के लिए लिफ्ट मिल गई है कैंपर। अब इसमें हम शिफ्ट हो रहे हैं। ये रहा मलाना डैम का एरिया, वो देखो सामने आप पार, वो पीछे मेरे मलाना डैम है जो फटा था कुछ टाइम पहले। और इस टाइम यहाँ पे हमारे को लिफ्ट मिल गई है, अब हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे। कैंपर मिल गई है और ये देखो इस टाइम तो अब डिफरेंट जर्नी शुरू हो गई है जी। तो हम आगे कैंपर के बैक साइड, और ये शिवी भाई और अपने बंसी वैचिन। अब हम मलाना जो डैम है, तो यहाँ से हमारे को हमने अपनी गाड़ी ड्रॉप कर दी है और वहाँ से हमारे को कैंपर में लिफ्ट मिल गई है। बाकी भाई लोग अंदर बैठे हुए हैं, हम वैली की बैक साइड से वाइब्स ले रहे हैं पूरी। हमारे पीछे जो आपको वैली दिख रही है, इसी वैली में हमने जाना है। तो बाकी एंजॉय कर रहे हैं आप भी हमारे साथ, लो एंजॉय वैली का। बाकी भैया शिव भाई हेलो, और सामने का नज़ारा देखो आप, इसीलिए तो गाड़ी से बाहर आए। चले भाई 4x4 थोड़ा सा एक्सपीडिशन कर लेते हैं डैम के पास से। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा है भी स्पॉट जहाँ पे 4x4 गाड़ियाँ जा सकती है, वहाँ तक हमारे को लिफ्ट वहाँ तक हमारे को लिफ्ट मिल गई है। मिल गई है, बढ़िया। एरिया दिख रहा है आपको, देखो पार एडिट है इधर। और इस टाइम सूर्य देव के दर्शन देखो, जहाँ हमें उस टाइम वहाँ बिल्कुल छाया है, और हमारे साथ वाली पहाड़ी में देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं और नज़ारे। तो
तो मलाना डैम से जो ऊपर का रोड है ना इस टाइम, तो वो कुछ ऐसा है। देखो इस टाइम साथ में रिवर बह रही है और अभी हम कैंपर के बैक साइड वाले उसमें सफ़र कर रहे हैं और आगे का नज़ारा देखो क्या सुंदर है। वो देखो ऊपर स्पैन में सामान जा रहा है ऊपर मलाना के लिए। देखो अगर इस वैली में आए हो तो आपने ऐसा फील नहीं लिया ना पीछे कैंपर में जैसे हम हैं, तो कोई मज़ा ही नहीं किया। फिर यही तो असली थ्रिल है। और वो देखो आप सामने इस बार का जो रौद्र रूप था नदियों का, एक्सट्रीम ही था। शिव भाई कैसा चला है फिर सफ़र? ऑसम। और हमारे पीछे हमारी रोड, नेचर के साथ मंत भाई भी हमारे को मिले, वो भी हमारी नेचर के है, बढ़िया। और इस टाइम रोड मिस हो गया बस अन्नू भाई नहीं आ पाए। अन्नू भाई को सभी मिस कर रहे हैं। तो बाकी ये एक्सट्रीम बूम। नमस्ते जी। वाह भाई वाह, पिक्चर को दिखा उतराई। एक्सट्रीम तो फॉरनर जी ऊपर से डाउन उतर रहे हैं नीचे को और हम ऊपर जा रहे हैं। तो बाकी आप रोड देखो इस टाइम आगे चेक करो व्यू। वो सामने मलाना की जो टनल है वो भी दिख रही है। इस लोकेशन पे हमारे को ड्रॉप किया गया और यहाँ से आगे थोड़ा ही दूर टनल है क्योंकि आगे मिक्सर लगा हुआ है। तो गाड़ी ने हमारे को यहाँ से फिर से ट्रैक शुरू हो गया है। शिव भाई फिर से ऑन द रोड आ गए हम। तो फाइनली अब ट्रैक शुरू ही है। और ये देखो आप इस टाइम पूरा मतलब रोड का काम चला हुआ है, जगह जगह मशीनें लगी हुई है। वो बाकी काफ़ी स्लाइडिंग एरिया लग रहा है ये। मनाला टनल है जो मलाना की, उसके लिए मेरे को डंगे लग रहे हैं यहाँ पे अभी। तो सामने टनल, बीच में ये पॉइंट आया टनल से पहले जहाँ रोड की कनेक्टिविटी टूटी हुई है। तो यहाँ इस टाइम डंगा लग रहा है और वो सामने टनल, मलाना टनल दिख रही है। और वो नीचे यहाँ से व्यू कुछ रिवर का, टनल का अंदर से इस टाइम का व्यू। मेरे को लग रहा है कुछ टाइम में डार्क हो जाएगा, यूज़ किया ही जाए। तो बिल्कुल इस टाइम गुप्त अंधेरा मलाना की टनल में और हम लोग अंधेरे का बिल्कुल ब्लैक हुए हैं। और आगे देखो आप बिल्कुल अंधेरा है। शिव भाई अंधेरा कायम रहे। पूरा ग्रुप हमारा जो इस टाइम मूव टू वैचिन मैजिक वैली और इस टाइम मलाना की टनल में एक्सट्रीम अंदर से इस टाइम देखो ना रॉक्स कैसे काट के टनल बनाई हुई है बिल्कुल। अब फ्लैश लाइट को बंद किया जाए क्योंकि अंदर तो अंधेरा ही हो गया था पूरा। और ये देखो मेरे पीछे टनल, आप जो इतनी बड़ी तो नहीं है फिर भी काफ़ी एंटीक टनल है क्योंकि टनल तो ऑट की भी है पर ये कुछ डिफरेंट है। अंदर बिल्कुल रॉक की सीमेंट का यूज़ ही नहीं किया गया, बोल्ट का यूज़ किया है। और ये आगे का कुछ वैचिन वैली का जो रोड है, यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, वो देखो ऊपर जो धूप लगी है ना वो है मलाना। वो देखो जहाँ टावर्स लगे हैं। कि हम लोग अभी चले हुए क्योंकि रोड टूटा हुआ है। मंत भाई को कॉपर पत्थर कॉपर है, तो ये कॉपर है। तो यहाँ की इसमें बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें इस वैली में आपको मिलेगी क्योंकि ऊपर चट्टानों में ये सारी चीज़ें जितने मिनरल्स है सारे और रॉक में बनते हैं। तो ये देखो आप, जैसे हमारी कुल्लू साइड स्फटिक वाइट क्रिस्टल मिलता है, वैसे ये
हमारे तो बीच बीच में ऐसे रोड टूट गए हैं मलाना के, मतलब अभी मशीनों के द्वारा बिल्कुल ठीक किया है। और रास्ते बिल्कुल जो पुरानी रोड है वो इस टाइम छोटे से रास्ते के रूप में है, तो रोड नई बनाई जा रही है, बिल्कुल डंपिंग की जा रही है रोड को दोबारा। साथ में रिवर देखो कितनी सुंदर फ्लोट कर रही है। ये हमारा पूरा ग्रुप मूव कर रहा है और ऊपर से स्लाइडिंग एरिया है, पत्थर गिरने का भी काफ़ी खतरा है। तो बाकी वी आर फाइनली एट पार्वती वैली गोइंग टू वैचिन। और ये देखो यहाँ पे फिर वो स्टोन मिल गया जो हमने आगे दिखाया था आपको ऊपर, वो देखो ये पूरा रॉक देखो। और इस टाइम ये कुछ ऐसा ट्रैक है छोटी छोटी रिवर क्रॉसिंग मिल रही है, फिर फर्स्ट क्रॉसिंग है। तो आगे ग्रुप पूरा मूव कर रहा है और मैं बैक साइड। और ये देखो पुल और बिल्कुल नदी के साथ हम चले हैं। और स्टोन्स का कलर देखो आप, बिल्कुल ब्लैक एंड ब्राउन। तो फर्स्ट ब्रिज मिला है जी अभी, जिसके उस साइड गाड़ी है पर बीच से कनेक्टिविटी टूटी है। मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो पूरा रोड खा गई नदी। और फर्स्ट ब्रिज आया अभी तक, फ्लैग्स लगे हुए इसमें। और ब्रिज के दूसरी साइड का रास्ता देखो आप, है ही नहीं है, टोटल बिल्कुल टूट गया है। छोटी सी ट्रेल है और उस साइड दो गाड़ी लगी हुई है। और मैं आपको ब्रिज दिखाऊं तो पूरा टूट गया है। तो देखो ब्रिज ही ख़त्म है टोटल, इस साइड गाड़ी नहीं आ सकती। और साथ में देखो रिवर बह रही है और वो गाड़ी लगी है इस साइड। तो बीच बीच में रोड ठीक है, बीच बीच में पैचेस गायब है, कुछ गाड़ी इस साइड है, कुछ गाड़ी उस साइड फंसी हुई है। तो ऐसा है जी मलाना वैचिन रोड के कुछ हाल। तो ये दिवाली से एक दिन पहले की अपडेट है 2025। तो यहाँ पे अच्छी लगी हुई है। तो बाकी आगे जो रूट है कुछ ऐसा है, रोड्स फिर टूटे हुए हैं। अब सेकंड टाइम हमारे को कैंपर में लिफ्ट मिल गई है और वो पार से हम पैदल आए क्योंकि बीच में ब्रिज टूटा हुआ है। तो ये रोड पूरा कनेक्टिविटी गायब है, बीच बीच में गाड़ियाँ चल रही है। तो हम भी शिफ्ट कर करके जा रहे हैं। हाँ जी भाई, कैसा चला है फिर सफ़र बदल बदल के तीसरी गाड़ी के? आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बढ़िया। और इस टाइम वैली जो मेरे सामने दिख रही है इस टाइम, रोड की जो इस टाइम आगे का दिख रहा है ना व्यू, बिल्कुल कच्चा है। तो काफ़ी टाइम आगे चलने के बाद हम गाड़ी में पहली बार हमारी गाड़ी दिखी जो आगे से आ रही है इस टाइम। रोड तो मोटे ही ऑफ रोड है। ये देखो आप सामने का व्यू, वो गाड़ी साइड लगी हुई है क्योंकि वन वे ही रोड है पूरा। ये अलग ही थ्रिल है, देखो बिल्कुल ऑफ रोड है। और स्टोन्स देखो आप कैसे बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल पूरे पहाड़ ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन। और रोड जो है ना इस टाइम फुल ऑन, जिसको बोलते हैं ऑफ रोड। टर्मैक होने के बाद गड्ढे देखो आप, पूरी गाड़ी मूवमेंट हो रही है। वाह अल्टीमेट। और मैं थोड़ी सी देर में आपको एक सुंदर सा वो दिखाता हूँ, वाटरफॉल कितना प्यारा गिर रहा है ऊपर से, वो देखो। ये है पहाड़ों का पानी, बिस्लरी पीने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे,
सिर्फ खाली बोटल्स कैरी करने की ज़रूरत है। वो देखो फाइनली यहाँ से मलाना दिखना भी शुरू हो गया ऑलमोस्ट। वो देखो फाइनली इस जगह पे हमारी गाड़ी ने ड्रॉप करा। तो ये रही हमारी गाड़ी जिन्होंने यहाँ भैया ने हमारे को ड्रॉप किया। और इस सामने यहाँ से मलाना दिख रहा है ऊपर, वो देखो आप। और यहाँ से ये ट्रैक शुरू होता है। तो शिवी भाई चले हैं, जो ट्रैक हो रहा हो इनसाइड जंगल एडवेंचर पूरा। वो देखो कहाँ कहाँ से निकल रहे हम। मैन वर्सेस वाइल्ड ऑलमोस्ट चल पड़ा है। शिवी भाई हल्के हल्के कदमों के साथ आगे लीड कर रहे हैं और पीछे मैं और अपने भाई साहब। आजा 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 आजा, मैंने पकड़ा। आजा आजा आजा, आज तू आजा। कैमरा छोड़ दिया क्या जंगल से बाहर बिल्कुल खड़ा ट्रैक है और भी आगे लीड कर रहे हैं। और यहाँ से ऑलमोस्ट हम शॉर्ट दूसरे रोड के लिए पहुँच गए हैं, जो मेन रोड है फाइनली। हो हाँ जी किदा ये देखो इस टाइम रोड यहाँ पे भी टूटा हुआ है और स्टोन्स बिल्कुल रोड पे है। और इस पॉइंट से मैं आपको बहुत ही सुंदर व्यू दिखाऊंगा एक आपको। वो देखो आप, वो दिख रही है मलाना वैली बिल्कुल सामने। शाम की 4:30 बजे इस टाइम धूप, सूर्य देव के दर्शन इतने प्यारे हो रहे हैं और सामने मलाना वैली दिख रही है। और वो देखो आप, वो सूर्य देव इस टाइम लास्ट दर्शन दे रहे हैं और देखो कितना सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये है वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, जहाँ का एक अलग ही वो है मलाना वैली। और इस टाइम हम रूट पे चले आगे, हमारा पूरा ग्रुप जिसमें गाइड चले गए आगे मंत भाई और पीछे शिवी भाई और उससे आगे 2 भाई और कैंपिंग का सेटअप लेके चले आए। और लास्ट में आया और अभिनव। फाइनली हमारा बहुत पहले से प्लान था कि हम इस वैली को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि लोगों ने तो यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया, पर हम इसको खुद आके एक बारी फील करना चाहते थे कि कैसी लैंडस्केप है, कितना नुकसान हुआ है और मतलब ये जगह किस लिए फेमस है, ओल्ड कल्चर। और जो यहाँ से घर दिख रहे हैं ना भी ट्रेडिशनली ऑलमोस्ट। और काफ़ी टाइम के बाद हमारा प्रोग्राम डिले होते 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 फाइनली वी आर एट मलाना एंड वैचिन वैली का जो मेन रूट है उसमें भी चले हैं। तो बाकी आपको आगे से मैं और सुंदर सी थोड़ी झलक देना चाहूँगा इस वैली की, तो वो चेक करो आप व्यू। हाँ अभिनव कैसा चला है फिर ट्रिप? सही अल्टीमेट, सही है, अल्टीमेट ट्रिप है। और ये देखो पुराने टाइम में जो लगी होती थी यहाँ पे, इस टाइम रोड नहीं है, टूटे हुए सारे टोटल सामान, मतलब बीच बीच में पैचेस में उसमें करके आ रहा है शिफ्ट कर करके। तो ये है जी सामने मलाना वैली, व्यू दिख रहा है यहाँ से मलाना का। ये देखो बिल्डिंग कैसे चलेगी यहाँ से, बिल्कुल ही खत्म। फाइनली जो पार दिख रहा है मलाना, और फिर से एक बार सारी कंपनी शिवी भाई के साथ एक बार फिर से डले में आ गए हैं। अब डैम तक जा रहे हैं।
और जो गेट है वो पीछे लास्ट वो पीछे रह गया है। वहाँ से हमारे को फिर से कैंपर मिल गई है। हमारी इस ट्रैक की है जब से गाड़ी से उतरे तब से तीसरी कैंपर है। 3 कैंपर चेंज करने के बाद और ये आगे भी दिख रहा है निरांग वैली है। और ऊपर देखो टॉप पे स्नो पड़ी थी, अब हल्की हल्की सी रह गई है और धूप भी वही है अभी। सामने दिख रहा है ऊपर, सामने मैजिक विलेज दिख रहा है पार सामने। आपको जूम करके मैं दिखाऊं जरा थोड़ा सा, तो वो है देखो हर जगह का है ना। ऑसम यार, गजब। सही बात। सारी गाड़ियाँ रनिंग में मिली आते आते चलते चलते। तो फाइनली हम मैजिक जो वैचिन वैली की एंट्री पे जो डैम है वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को आगे मिलाना के लिए जा रहा है और पीछे वैचिन के लिए मैजिक वैली के लिए जाते हैं। और फाइनली पूरा डैम, फाइनली डैम में हमारी एंट्री हो गई है। ये सेकंड है, लास्ट मैजिक। और डैम देखो बिल्कुल निकल गया, ऑलमोस्ट पूरा फट गया है। और ये हम डैम के ऊपर इस टाइम चल रहे हैं। लीजिए डैम क्रॉस कर लिया और यहाँ से हमारे को स्टेयर्स मिल गई है। तो आगे कुछ लोग हमारे को मलाना के भी मिल गया है। शिवी भाई तो वाइचिन वैली के लिए निकल रहे थे, तो अंकल जी मिले थे। तो अंकल जी कहाँ से? मलाना से। मलाना से भाई। तो इस टाइम का नाम है अमर भाई। अमर अमर मैं जा रहा हूँ मैजिक जा रहे हैं इस टाइम। हम लोग यहाँ से वैचिन के लिए निकल रहे थे। जो लोकेशन है इस टाइम डैम के साथ की है। तो डैम है, यहाँ से 2 रूट जाते हैं, एक वैचिन का और मैजिक और मलाना के लिए, नेरंग के लिए। ये सामने वाला रूट जाता है। ये नेरंग के लिए, मजिक के लिए, ये मलाना के लिए, ये वेचिन के लिए भाई। ये वाला रूट यहाँ से वैचिन जा रहा है। तो अंकल जी की मतलब अंकल जी जो इस टॉप में, मतलब जो आपकी भेड़ वगैरह के टॉप में रहती है ना, वो स्टॉप में जहाँ पर ये देखो ऊपर इस टाइम जो जहाँ धूप है वहाँ से जहाँ टॉप आपको स्नो दिख रहा है, इस जगह भी इनकी वो रहती है भेड़ बकरियाँ। तो मैं बर्फ में रहा, मेरा पुआल उधर जो मैं यहाँ की इस टाइम देख रहा हूँ ना कंडीशन, मतलब हम भी आए तो 3 जगह हमारे गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ी। गाड़ी चेंज करने के बाद हम यहाँ इस लोकेशन में पहुँचे। तो मतलब सामान अगर यहाँ आ रहा है ना, तो मतलब बहुत कॉस्टली आ रहा है। इन लोगों को कैरीज मतलब पीठ पे भी लेके आना पड़ रहा है, गाड़ियाँ भी बहुत जगह ट्रांसफ़र करनी पड़ रही है। मतलब है तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर महंगी मिल रही तो जेन्युइन है भाई। इतनी फैसिलिटी मिल रही है ऐसी कंडीशन होने के बाद। रोड कंडीशन तो है ही नहीं है इस टाइम। ठीक है अंकल जी, आएंगे मलाना तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। तो हर हर महादेव, जय जमदग ऋषि, जय रण कुमार। के बाद रोड बहुत टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत जगह गाड़ियाँ चेंज करके फिर ट्रैक कर रहे हैं। और इस टाइम लोकेशन देखो आप, इस टाइम हमारे को रास्ते में देखो पूरा शेफर्ड का ग्रुप मिला है। देखो कैसे एंजॉय कर रहे हो। और ये सामने वैचिन वैली है। तो कितनी सारी है, हम लोग इनके सिस्टम से में फाइनली अब यहाँ इस वैली से आगे निकल गए आगे। तो अब देखो रास्ता कैसा है। ऊपर देखो गद्दी कुत्ते,
रास्तों के पर चलने के बाद ही वैचिन पहुँच जाता है। आजकल सारे रास्ते टूटे हुए हैं, देखो कैसे लकड़ के ब्रिज बनाए हुए हैं चलने के लिए। ये देखो मलाना रिवर ने पूरा इतने सुंदर से बने ओल्ड ट्रेडिशनल साथ में नदी बह रही है, साथ में सुंदर सा ट्रैक, सुंदर सा सिटिंग पॉइंट रास्ते में मिला है। अभी सब यहाँ आराम फरमा रहे अब। हाँ जी शिव भाई, कैसा चला फिर? बढ़िया मस्त है बढ़िया। ये वादियाँ ये फिजाएं। बड़े पत्थर आते ना। फाइनली वैचिन। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम वैचिन। तो कल शाम को हम वैचिन पहुंच गए थे। तो ये इस टाइम सुबह मॉर्निंग का यहाँ से नज़ारा देवरोपा का सुंदर सा, और पूरी वैचिन है सामने। देखो अब स्नो कैसी वाइट क्रिस्टल की तरह चमक रही है अभी। तो अपने हनी भाई इस टाइम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमारा आ गया। तो कल शाम को हमारा जो वैचिन में हमारा रूम था वो भी ऐसा है। ये हमारा तारों का जंक्शन, यहाँ चार्जिंग हो रहा है सारा। तो बाकी इस टाइम सुबह के टाइम धूप लगी है बहुत सुंदर। और रात को हम कल डायरेक्ट अम्बुंतर से सीधा वैचिन ही आए थे, तो लेट पहुँचे। बस अभी फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट करने का टाइम है। और सुबह धूप है ना जो बहुत प्यारी लगी हुई इस टाइम। आप व्यू चेक करो यहाँ का। हनी सेठ ब्रेकफास्ट में फोकस किया हो इस टाइम। बाकी शिवी भाई आते हैं, उनसे मिलाता हूँ आपको। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ी अपडेट देते हैं यहाँ की। तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रॉम वैचिन। आज नेक्स्ट डे है। कल शाम को दिवाली थी 20 को, तो आज 21 की मॉर्निंग है। तो अभी सुबह के 10-11 बजे का टाइम है। तो कल हमारी दिवाली बहुत ही बढ़िया वैचिन में रही। मतलब एक अलग वाइब्स में, नेचर बिल्कुल चारों ओर ग्रीनरी है, बिल्कुल स्नो पड़ी हुई है। और आज वेदर बिल्कुल मतलब 21 और 2 को ख़राब बताया था। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा इस ट्रैक का। यहाँ अगर आप वैचिन आ रहे हो तो यहाँ से आप बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे देवरोपा है, चंद्रघनी पास है, और 2-3 पासिस यहाँ से और भी जाते हैं। जो हमारे साथ भैया आए थे, मंतवाई और अपने 2 शेरपाज आए थे। तो वो जो ये आपको त्रिशूल दिख रही है, इससे भी आगे गए हुए हैं। ये देवरोपा हाइट्स दिख रही है आपको ऊपर सामने। ये बिल्कुल स्नो कैप्ड है इस टाइम बिल्कुल। और इस टाइम क्लाउड्स देखो बिल्कुल चोटियों को बिल्कुल पैक कर दिया है। तो अगर इस साइड आप वैचिन मलाना का अगर आप टूर अपने उसमें रखा है कि आप आना चाहते हो, तो एक बार देवरोपा और आगे ये पास के लिए भी ज़रूर प्रिपेयर्ड हो के आए। बहुत ही अलग वैली है, अलग एक्सपीरियंस है, नेचर है, पीस है। यहाँ पे पूरा लाइट नहीं है, बिल्कुल सोलर सिस्टम है। सब फैसिलिटी फिर भी मिल रही है, नेटवर्क है। मतलब अगर आप आ रहे हो एक पीस जगह में जाने के लिए, तो आप वैचिन आपकी एक उसमें ऐड हो सकता है। तो बाकी न्यू वैली में न्यू एक्सपीरियंस जैसा है वैसा आपको बता रहे हैं। बाकी हर हर महादेव।
तो जी 2 दिन से जिस प्रॉपर्टी में हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे वैचिन में, तो देवरोपा हाइट्स करके, और यहाँ से आपको पूरी वैचिन और जो सामने आपका देवरोपा ट्रैक है वहाँ का बिल्कुल फ्रंट व्यू दिख रहा है। और ये प्रॉपर्टी के सामने का एरिया, और ये प्रॉपर्टी है जहाँ 2 दिन से हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। और जिन भैया की ये प्रॉपर्टी है ये है। हेलो गन्नू भाई। हेलो भाई जी। हेलो। तो ये देवरूपा का हाइट्स करके आपकी प्रॉपर्टी है वैचिन में। हाँ जी। तो यहाँ ट्रैक्स कौन कौन से, एक आप बता रहे थे ट्रैक के यहाँ से देवरूपा जाता है, हाँ जी। और चंद्रखनी, रसोल, और एक ऊपर जो इससे परे तोश जाता है। तो अगर आप कभी भी वैचिन वैली आ रहे हो तो देवरूपा हाइट्स में ज़रूर रुक के जाए, और प्रॉपर्टी ऑसम है। भैया आपको यहाँ मिलेंगे कन्नू भाई। तो बाकी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब यहाँ पे आप नेचर को साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ट्रैकिंग लवर हो तो ज़रूर आए, पीस वाइब्स का फील करें यहाँ पे। तो बाकी हर हर महादेव, जय शंकर। हर हर महादेव। तो जी अब वैचिन से डाउन उतर रहे थे, 2 दिन दिवाली बढ़िया सेलिब्रेट करने के बाद हमारा डाउन चला है। तो इस टाइम नेचर देखो आप, कितना सुंदर पानी का झरना जो देखो ऊपर से आ रहा है वो हाइट से, जो वैचिन की लास्ट हाइट्स है। तो इस टाइम वो देखो आप, क्रिस्टल क्लियर वाटर है। वापसी में हम डैम के यहाँ पहुँच गए हैं। तो देखो यहाँ पे कितनी तबाही हुई है, देखो पेड़ कैसे आए पूरे पूरे जंगल नीचे आए हुए हैं। ये नदी ने पूरा वो रोड यहाँ से पीछे तक था। वैचिन वो दिख रही है लास्ट में, और उससे ऊपर देवरूपा। तो अभी रिटर्न डाउन के लिए उतर रहे थे, तो बहुत नुकसान हुआ है। पूरे डैम तभी फटे, ऊपर से जितने भी नाले थे छोटे छोटे सारे ब्लास्ट हो गए। और ये देखो नाला कितना आया हुआ, देखो पूरे इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें आती है ऊपर। इस नालों में देखो क्लाउड बस्ट फुल हुआ है। देखो अभी भी कैसे है, नीचे तक पूरी बिल्डिंगें तोड़ दी है। वो देखो ये हमारा ग्रुप, हाँ पानी बिल्कुल साफ था। भी वापसी में देखो आप कैसा हो गया है। हाइटों में बारिश शुरू हो गई ऊपर। हमारी वैचिन की जो ये छोटी सी ट्रिप रही बहुत ही प्यारी, तो बहुत ही मतलब ट्रैकिंग लवर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी वैली है। बहुत सुंदर सुंदर से ट्रैक इस वैली से आते हैं, और वैली है भी बहुत ज़्यादा सुंदर है वैचिन। जी वो डैम, मलाना डैम, ये है डैम जो फट चुका है वो सामने। और अभी वाटर लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, तब हमारे को नीचे से भेजा है। एक मारने वाला है, बड़ा बड़ा। कैसा फटा हमारे भी। खाने के लिए डैम में कुछ अब ऐसी सीढ़ियाँ हैं, ऐसे करके ऊपर पहुँचना है हमें। पूरा ख़त्म है।